पटना हवाई अड्डे पर बम की खबर से मचा हड़कंप। सुरक्षा जांच के दौरान सूचना निकली गलत। साहिबगंज को मिली विकास योजनाओं की सौगात। सीएम सोरेन ने 2080 योजनाओं का किया शुभारंभ। जमशेदपुर में अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर हुआ हंगामा। अधिवक्ताओं में दिखा आक्रोश। पाकुड़ में लैंपस पैक्स को दिया प्रशिक्षण। कार्यक्रम में डीसीओ रामनाथ दास मौजूद रहे। सरकारी कामों को लेकर जमशेदपुर में हुई बैठक। कॉरपोरेशन की गतिविधियों का किया गया आकलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। बम की सूचना के बाद पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता हवाई अड्डे पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इस सूचना के बाद पुलिस ने हवाई अड्डे के बाहर और अंदर मोर्चा संभाल लिया और सूचना के आधार पर बम की तलाशी शुरू की गई। हवाई अड्डे के चप्पे चप्पे पर बम की तलाशी की गई, लेकिन बम नहीं मिला। सुरक्षा जांच के दौरान किसी प्रकार का बम और कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। बताया गया कि जांच में यह सूचना गलत पाई गई है। इस संदर्भ में कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसे समस्तीपुर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के भोगनडीहा से आज मिजलिस रेबुला विशेष टीकाकरण और नवगठित सीदो कान्हू राज्य सहकारी संघ के तहत पैक्स लैंप से सदस्यों को जोड़ने का महाअभियान शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने साहिबगंज जिले के 2080 योजनाओं की सौगात दी। लाभुकों को सशक्त बनाने के लिए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने जिले के दूरस्थ सुंदूर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस की चाबी भी सौंपी। सिंधु कान्हू जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्यवासियों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। सरकार के द्वारा कई परिसंपत्तियां यहाँ बांटी जाती हैं ग्रामीणों को। किसी को राशन कार्ड, किसी को पेंशन का कार्ड, किसी को पशुधन का लाभ, किसी को स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराना। जमशेदपुर पुलिस द्वारा कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मामले में अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का मामला गर्मा गया है। चंदन की गिरफ्तारी और उसे हथकड़ी लगाकर जेल भेजने के खिलाफ बुधवार की सुबह अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हंगामा किया और कामकाज को भी बाधित कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना था कि पुलिस द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई सरासर गलत है। अपराधियों और आमजनों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। आम अपराधी और अधिवक्ता के साथ एक तरह का व्यवहार किया जा रहा है। शंकर दुबे, हमारा एक अधिवक्ता चंदन दुबे, ये जो प्रकरण हुआ शास्त्री नगर का, उसमें ज्ञापन देने गया था एसपी के यहाँ 7 आदमी के साथ में। ज्ञापन देने गया तो उसको वहाँ वही उसको होल्ड कर दिया गया। उसके बाद 24 घंटा थाना में रखा गया और ये बार एश्योरेंस दिया जाता है उसको छोड़ दिया जाएगा, मगर 24 घंटा बाद उसको हथकड़ी पहना के कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। ये जानते हुए कि एक अधिवक्ता है 24 घंटा थाना में बैठा के रखना और फिर एक झूठे मामले में उसको जेल भेजना, जबकि वहाँ उसका प्रेजेंट नहीं था, वो उस दिन कोर्ट में था। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको जेल भेजा गया, जो कि बिल्कुल प्रशासन ने कानून के खिलाफ जाके और अपना रुतबा दिखा के एक अधिवक्ता का आम लोग के साथ अन्याय किया ही है। ये जानते हुए कि अधिवक्ता के साथ अन्याय किया है। पाकुड़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष को कॉमन सर्विस सेंटर की ट्रेनिंग दी गई। प्रखंड कार्यालय की आत्म सभागार में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में बताया गया कि सभी पैक्स और लैंप्स प्रज्ञा केंद्र की तरह काम करेंगे। सरकार संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर सुलभ कराएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसीओ रामनाथ दास और डीजीएम एसएम आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिले के सभी लैंप्स के सदस्य सचिव शामिल हुए। सभी को सीएससी प्रज्ञा केंद्र से संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर रोहित कुमार, निखिल रंजन, सीएससी के जिला पदाधिकारी निखिल कुमार नागवंशी, सोतशील हेम्ब्रम, सजीत कुमार निराला के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज 1 दिवसीय कार्यशाला का जो हम लोग यहाँ पे किया, इसके में जिला के जितने भी लैंप्स थे उनको सरकार की
योजना के तहत इनको सीएससी से जोड़ना है और उसी तहत हम लोग कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज इनको सीएससी से जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है और अदर सर्विसेज है, उनके बारे में इनको जान। जमशेदपुर में परिसदन के सभागार में झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम के संचालन से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले समिति के सभापति ने बताया कि समिति के भ्रमण का उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 31 कॉरपोरेशन कई जिलों से संपादित गतिविधियों का आकलन करना है। उन्होंने बताया कि बैठक में जिला में मौजूद कॉरपोरेशन के नियमानुसार संचालन, इसके लाभ और हानि और इससे जनता को होने वाले फायदे आदि की समीक्षा की गई है। जो राज्य सरकार ने 31 कॉरपोरेशन बनाया है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, वे कॉरपोरेशन किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके काम का जनता को, सरकार को कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे ही हम लोग जिलों में कॉरपोरेशन की जो गतिविधियाँ हैं उनका असेसमेंट करने के लिए जिला के पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम लोग की 7 दिनों के लिए अलग अलग जिलों में यात्रा थी, आज अंतिम दिन है। तो सभी जिलों में यही देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार के जो कॉरपोरेशन बने हैं, ये कॉरपोरेशन अब केवल लिफाफा बनकर रह गए। मीजल्स रूबेला बीमारी की रोकथाम के लिए पाकुड़ में बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। पाकुड़ में लगभग 3.5 लाख बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शहीद अख्तर और सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाला की उपस्थिति में मेडिकल टीम ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 6ठी श्रेणी की छात्रा जया कुमारी को इस अभियान का पहला टीकाकरण किया। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शहीद अख्तर ने कहा कि इस अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष तक बच्चों का ये टीका लगाया जा रहा है। खसरा रोग को सफाई तथा रूबेला की नियंत्रित करने के लिए बच्चों को ये टीका लगाना अति आवश्यक है। ये पाकुड़ जिले में स्टार्ट किया गया है। ये 5 सप्ताह का प्रोग्राम है। पहला 2 सप्ताह स्कूल्स में ये एमआर कैंपेन होगा, दूसरे 2 सप्ताह में वो आंगनवाड़ी केंद्रों में होगा और 5वां सप्ताह में ये जो लो परफॉर्मिंग एरिया है वहाँ पर ये कैंपेन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि एमआर का टोटली इरेडिकेशन हो। जो मीज़ल रेबल्स है इसका इस ज़िले में 3.5 लाख का। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान समस्तीपुर सांसद प्रिंस कुमार मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया कि आज वो अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। इसी जगह रामाशीष चौक के पास BSNL कार्यालय का उद्घाटन किया गया था और इसी जगह मंगलवार के दिन मैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यम सिंह और प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कर रहा हूं। यहां हर गरीब बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, मैं चौकी पर हूं इसलिए चौकीदार हूं। जनता जमीन पर है तो जनता मेरे लिए एक जमींदार है और मैं हमेशा हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। मैं चौकी पर खड़ा हूं, मैं आपका चौकीदार हूं। तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि चौकीदार होकर मैं आपकी सेवा करूँ, आपकी सेवा करूँ। जमशेदपुर में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर में पारा 40 डिग्री को पार हो चुका है और लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग लू के थपेड़ों से खुद को बचाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाजार में देसी फ्रिज की बिक्री में इजाफा होने लगा है। गर्मी के दस्तक देते ही गरीबों के लिए देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। लोग मिट्टी के घड़े खरीद कर घर ले जा रहे हैं। जमशेदपुर के बाजारों में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी देखी जा रही है। इनकी बिक्री गर्मियों में खूब होती है। बाजार में इन दिनों नल लगे हुए घड़े और सुराही खूब बिक रहे हैं। इसमें एक से बढ़कर एक डिजाइन भी देखने को मिल रही है। दुकानदारों के अनुसार बाजार में 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की सभी मटकियां उपलब्ध हैं, जिनकी बिक्री खूब हो रही है। जमशेदपुर में मजदूर यूनियन ने टाटा ब्लूस्कोप स्टील कंपनी में ठेका मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना तय किया है। इन्होंने कंपनी के ठेका कंपनियों के जांच करवाए जाने की मांग की है। एक वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव ने कहा कि टाटा ब्लूस्कोप कंपनी के अंदर सक्रिय ठेका कंपनी सिग्नोड इंडिया लिमिटेड में कार्यरत ठेका मजदूरों का दोहन हो रहा है। उनके PF का पैसा किसी दूसरे कंपनी के नाम पर जमा हो रहा है, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इनकी ओर से आज एक प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि टाटा ब्लू स्कोप के अंदर सिग्नोट इंडिया नामक
ठेकेदार है उसके अधीन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इस सवाल पर कह रहे हैं कि सिग्नोट इंडिया कंपनी के नाम से गेट पास दिया जाता है, उनका पीएफ जमा हो रहा है बाबा लोकनाथ के नाम से। इसी का मांग जब मजदूर करता है कि हमको बाबा लोकनाथ नहीं, हमको सिग्नोट इंडिया कंपनी का पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए, तो उसको काम से निकाल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर रात्रि पाली में काम करने जाते हैं उनको कैंटीन के खाना से वंचित रखा जाता है। दूसरी ओर जो मजदूर छुट्टी लेकर के घर जाता है, आने के बाद उसको काम पर नहीं रखा जा रहा है। तो ये प्रताड़ित करके मजदूरों को एक दहशत का माहौल ब्लू स्कोप कंपनी में बनाया। भाजपा के नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर माहौल और तल्ख होते जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और भाजपा नेता प्रवीण सिंह जमशेदपुर पहुंचे। रविंद्र राय ने कहा कि तुगलकी सरकार चल रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रशासन सरकार के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हिंदूवादी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और भाजपा नेता अभय सिंह को बेवजह जेल भेजा गया है। सरकार को सशर्त उनकी रिहाई करनी चाहिए। लोगों ने कहा कि भाजपा अब चुप नहीं बैठेगी। है कि यह जमशेदपुर के आंतरिक सामाजिक जीवन को कलुषित करेगा। जमशेदपुर को इससे बचाना चाहिए और व्यक्तिगत फायदे के राजनीति से इस घटना को बाहर लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि यहां से लौट करके प्रदेश नेतृत्व टीम से फिर से मैं एक बार गहराई से बात करूंगा। वैशाली के बेलसर में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर फटने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गैस सिलेंडर फटने से देखते ही देखते घर के साथ टेंट का सभी सामान धू-धू कर जलने लगा। साथ ही आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे 20 घर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ी और सैकड़ों लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।